students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 3 of class 6th and the topic is in the earlier cities. This is the third video of this chapter. इससे पहले मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें हमने हड़प्पन सिटीज़ के बारे में देखा है कि हड़प्पन सिटीज़ जो हैं वो किस तरह की हुआ करती थी, वहाँ पर जो हाउसेज़ होते थे किस टाइप के होते थे। तो हमने देखा 1 या 2 स्टोरेज होते थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, स्ट्रीट्स एकदम क्लीन होती थी और उसमें स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी रूलर्स के लिए और बहुत सारे जो वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता था और गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स यूज़ किए जाते थे और जो अलग अलग तरह के क्राफ्ट पर्सन होते थे जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों हुआ करते थे और क्राफ्ट का काम या तो घरों में या वर्कशॉप्स पर किया जाता था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज़। यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो हैं फिगर्स दे रखे हैं, इन पिक्स को आप देखिए और आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या काम आते होंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ द स्टोन, शेल, मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ज़्यादातर जो ये ऑब्जेक्ट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को वो या तो स्टोन्स के बने हैं या शेल के, मेटल के जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर के बने हैं। कॉपर एंड द ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड द वेसल्स। ये जो मेटल्स है कॉपर और ब्रॉन्ज इनका यूज़ किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक द ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। और गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जाता था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यानी जो ज्वेलरी होती है और वेसल्स यानी बर्तन बनाने के लिए। पर द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। और इसमें सबसे जो कह सकते हैं कि मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड है वो है बीड्स वगैरह, है ना, बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स, है ना। बीड्स यानी मोती वगैरह, वेट यानी जिसे वज़न किया जाता है और जो ब्लेड्स वगैरह होती है। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड द सील्स आउट ऑफ द स्टोन। हड़प्पन्स की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी स्टोन से सील बनाने का। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर, ज़्यादातर जो सील्स मिली हैं वो रेक्टेंगुलर होती थी एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन देम। और उन पर ज़रूर किसी जानवर को कार्व किया जाता था। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड द पॉट्स विद द ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन शो ऑन द पेज 6। इसके अलावा जो हड़प्पन्स थे वो ब्यूटीफुल डिज़ाइन में ब्लैक कलर के पॉट्स बनाते थे जो कि आप पेज नंबर 6 पर आप उसका को देख सकते हैं। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट द मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट द 7000 ईयर एगो। अगर हम बात करें कि कॉटन प्रोबेबली कब ग्रो किया जाता होगा तो हम मान सकते हैं कि मेहरागढ़ में लगभग 7000 ईयर एगो कॉटन को ग्रो किया जाता होगा। एक्चुअल पीस ऑफ द क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर वैस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदारो। एक्चुअल जो पीस मिला है क्लोथ का वो मिला है एक सिल्वर वास के साथ अटैच मिला है और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं मोहनजोदारो से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ द टेराकोटा एंड फाइनेंस दिस वर यूज टू स्पिन द थ्रेड। इसके अलावा जो स्पिंडल होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कोई स्पिंडल मिले हैं जिससे कि थ्रेड बनाया जाता है ना उसको स्पिन करके, तो इससे पता चलता है कि टेराकोटा और फाइनेंस के बनाए जाते होंगे। अब फाइनेंस क्या होता है यहाँ आपको बता रखा है कि फाइनेंस आखिर है क्या। तो ये जो फाइनेंस है इसका यूज़ थ्रेड को स्पिन करने के लिए काम में लिया जाता था। Unlike stone or shell that are found naturally, fines is material that is artificially produced। ये एक स्टोन या शेल का होता था, है ना, और ये एक ऐसा मटेरियल होता था जो आर्टिफिशियली जिसको प्रोड्यूस किया जाता था। अ गम वॉज यूज टू शेप, इस सैंड शेप, इसमें एक गम का यूज़ किया जाता था इसको शेप देने के लिए, है ना। बीड्स, बैंगल्स या टीनी वेसल्स, ईयरिंग्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था फाइनेंस का। Many of the things that were produced were probably the work of specialist। अब ज़्यादातर जो चीज़ें बनाई जाती थी वो स्पेशलिस्ट उसको बनाते थे, यानी कोई स्पेशल होता था वो उसको बनाता था। स्पेशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली द वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट उसको बोलते हैं एक पर्सन जो कि वन काइंड ऑफ द वर्क के लिए ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। यानी कि जैसे कोई स्पेशलिस्ट है स्टोन को कट करने के लिए, कोई पॉलिश करने के लिए बीड्स को और सील्स को कार्व करने के लिए। लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड सी हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज़ शोन। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए ये स्टोन का यहाँ पे
एक मूर्ति दिखा रखी है जिसके अंदर दिखा हुआ है कि कितना सुंदर तरीके से इसको इलस्ट्रेट किया गया है, फेस को दिखाया गया है, इसमें बियर्ड दिखाई गई है यानी दाढ़ी दिखा रखी है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। इतना सुंदर बनाने वाला कोई एक्सपर्ट ही रहा होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन और स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन आर स्पेशलिस्ट। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ लेडीज़ ही स्पेशलिस्ट होती होंगी या जेंट्स ही होते होंगे। वी डू नॉट नो, परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही स्पेशलिस्ट होते होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है in search of raw material. Raw materials are substances that are either found naturally or produced by the farmers or herders. Raw material वो substance होते हैं या तो वो naturally found होते हैं जैसे कि wood हो गया है ना, और ऑफ metals हो गए, या उसको प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर या हर्डर्स के द्वारा। These are then प्रोसेस टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड। और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल दैट वी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन है जो कि फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, वो रॉ मटेरियल है क्लोथ बनाने के लिए। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हरप्पन यूज वर अवेलेबल लोकली, मेनी आइटम्स सच एज द कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस। इसके अलावा जो कुछ रॉ मटेरियल जो कि हरप्पन यूज़ करते थे जो कि लोकली मिल जाता था, जैसे कि कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, है ना, तो इनसे ये वहीं और कुछ प्रीशियस स्टोन्स होते थे जिनको दूर से मंगवाया जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।